वृद्धावस्था के कारण उसका रूप बिगड़ गया, बुद्धि कमजोर हो गई, शरीर रोगी हो गया, अग्नि मंद पड़ गई, पुरुषार्थ और भोजन दोनों कम हो गए, बस घोर चिंता। अब पता ही नहीं चल रहा, सोच निकल गई, पड़ा है उसी गंदगी में। जब वो रो रो के कहता है ऐसा, तो पीटते हैं घर वाले, हमने देखा भी, पीटते हैं, पड़े पड़े हकता है, भरपूर भोजन नहीं देते, हगेगा कौन, फेंकेगा इसका, कैसी दुर्गति होती है। इसमें जो शब्द लिखा है, आस्तेव मत्योपन्यस्तम गृहपाल इवाहरन, गृहपाल कहते कुत्ते को, कुत्ते की भांति वो सबके अपमान सहता रहता है और रूखे सूखे टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है, फिर भी उसे भगवान की याद नहीं आती। मृत्यु का समय जब निकट आता है तो वायु उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाओं में वायु आना जाना रुक जाता है, कफ भर जाता है। अब इसे श्वास लेने में भयानक कष्ट होता है, कंठ में घुरघुराहट, पर उसका मोह उन्हीं अपने बच्चे, परिवार, घर, शब्द, ये सब छूट जाएगा। बड़ी दुर्गति है। अंतिम समय क्या सोच रहा है, ये पत्नी छूट जाएगी, बेटे छूट जाए, और बेटों ने क्या उनके साथ व्यवहार किया, ये मोह है, ये मेरा कमाया हुआ मकान कैसे छोड़ सकता हूं, तो छिपकली बन के आना, इसी मकान में रेंगना। पक्का आपका अंतिम फाइनल आपका चिंतन होता है, आपका चिंतन वही बनेगा जो जीवन भर आपने किया, उसके परिणाम में बंधु बांधव आकर घेर लेते और मनाने लगते हैं कि अब जल्दी मर जाए, भगवान उठा लें इसे। मृत्यु पाश के वशीभूत महान कष्ट को भोगता हुआ अपने परिवार का चिंतन करता है। वो मूड ये भी नहीं सोच पा रहा कि अगर अंतिम समय कृष्ण बोल दूं, राधा बोल दूं तो काम बन जाए। कुटुंब का भरण पोषण और मोह में लगा हुआ यमराज के दूत आते हैं, मार मार के उसके प्राणों को खींचते हैं। वो तो मार वही जानता है जिस पे पड़ती है, पर सोचता कौन है, विवेक है नहीं, इसलिए सोच काम नहीं करती। भयंकर रोष युक्त नेत्र वाले, जिनके देखने से पेशाब छूट जाए, तभी तो आप देखो मरने वाले का शौच और लघु शंका सब छूट जाती है, देखने मात्र से, इतने वो भयानक है। वो देखकर भय के कारण मलमूत्र त्याग कर देता है। सा दृष्ट्वा त्रस्त हृदय स्रकन मूत्रम विमुंचति, इतना भयावह स्वरूप होता है उनकी घुड़क, और उनकी मार की टट्टी पेशाब सब छोड़ देता है। यमदूत उसे भयंकर यातना देते हुए प्राण खींचते हैं। अब ये तो वही जानता है जिसके खींचते हैं। बाहर वाले सब घेरे बैठे हैं, कोई एक बार भी नाम नहीं बोला। अगर एक बार बोल देता राधा तो भाग जाते यमदूत और वो बच जाता। पर यह सौभाग्य तो जिसने जीवन में धर्म किया है, कहीं ना कहीं भगवद आश्रय लिया, उसको ये मिलता है। जैसे कोई घोर अपराधी को सिपाही बांधकर ले जाते हैं, उसी प्रकार रस्सी में बांधकर बलात् उसको यमलोक की लंबी यात्रा कराती है। रास्ते में पिटाई, घुड़कियां, उसे प्यास लगती, पानी नहीं दिया जाता, तपती हुई भूमि पर चलाया जाता है, कुत्ते नोचते हैं, व्याकुल हो उठता है, भूख प्यास उसे बेचैन कर दी। पर यहां किसी की भूख नहीं मिटाई तो तुम्हें रास्ते में भोजन नहीं मिलेगा। यहां कभी किसी को पानी नहीं पिलाया तो एक बूंद पानी नहीं मिलेगा तुम्हें। ये कर्म भूमि है। दावानल जैसी दहकती हुई भूमि पर उसे चलाया जाता है। तप्त बालुका में मार्ग में जब एक पग भी आगे बढ़ने की सामर्थ्य नहीं होती, मूर्छा जाती है, मार मार के उसे चेतना में लाते हैं यमदूत, फिर घसीटते हैं। महान दुख में अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे यमपुरी को ले जाते हैं। कितना मार्ग? 99,000 योजन मृत्यु लोक से। यह ऐसे नहीं कि कोई गप लिखी हुई है, नहीं नहीं। अब जैसे तिहाड़ जेल है, अब जानते ही नहीं तो क्या जानोगे, कहां तिहाड़ जेल, जाओ देखो जाके। आजीवन कारावास, कैसे बड़े कठोर कठोर, जैसा अपराधी वैसा दंड विधान। यहां थोड़ी दया है क्योंकि हृदय है,
वहां हृदय नहीं है, वहां हृदयहीन शासक तुम्हारे पीछे लगाए जाएंगे। हृदय ही नहीं है, बस एक एक कर्म का हिसाब। जो हमने पढ़ा था पहली बार तो होश उड़ गए थे। जो यहां दूसरे का मांस खाते हैं ना, कोल्हू में पेरे जाते हैं। कोल्हू जैसे गन्ना नहीं पेरा जाता, लगा दिया कोल्हू में पेरे जा रहे। मरना है नहीं, सोचो कितना कष्ट। फिर इसके बाद समसी से मांस नोच कर उसे खवाया जाता है। होश में हो जाओ। 99,000 योजन का मृत्यु लोक से यमलोक का मार्ग है, लिखा हो 99,000 योजनानाम सहस्राणी नवतिम नवचाध्वनः त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्याम वा नीतः प्राप्नोति यातनः। एक योजन का मतलब 4 कोश, 99,000 योजन। इतने लंबे मार्ग को 2 या 3 मुहूर्त में तय करना, दौड़ा के 2 या 3 मुहूर्त, बहुत कम समय। फिर वहां पहले से तय, इसको इस नरक में डालो, इसको इस नरक में। वहां इतना समय, थोड़ी भीड़ लगी है। जैसे अपने एक फोड़ा हुआ तो अपने इतने कष्ट समझते, अस्पताल जाओ देखो चीख लगी, किसी का पैर टूटा, किसी कुछ, ऐसे ही वहां सब हिसाब हो रहा है। उसको धधकती हुई लकड़ियों में जलाया जाता है, कहीं दूसरों के द्वारा काट काट कर उसको उसका ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों के भयानक दांत होते हैं, जिंदा, अब मरना है नहीं वहां। भयानक गिद्धों के द्वारा आते खींची जाती है। यहां सांप बिच्छू डांस जिसको मारा है, वहां भयंकर रूप रखकर उसका खून पीते हैं। हिसाब है बहुत होश में। यहां तुम किसी के शरीर को काट दो तो मर जाएगा, वहां ऐसा नहीं होता। वहां बार बार काटा जाएगा, मरोगे नहीं, पीड़ा वैसे ही होगी। बड़े भयानक कष्टों को भोगता है। तामिस्त तामिस्त रौरव आदि नरकों को भोगता है। हे माता, भगवान कपिल देव जी कहते